ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है गजानन जी को, गणेश जी को। तो आज के इस उपाय में हरे मूंग के दाने और चावल के दाने लेने ही और विशेष तरीके से उपाय कर लेना ही। उसके बाद सारी कामना पूर्ण होगी। साथ ही साथ जीवन में जो दुर्भाग्य है, समस्या है, वो भी समाप्त होगी और आपके जो बच्चे हैं वो आपका कहना मानेंगे, वो सुधरेंगे। कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। यह उपाय आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करने वाला है। चाहे वो व्यापार से जुड़ी हो, नौकरी से या किसी और प्रकार की। तो इस वाले उपाय में आपको सामग्री लेनी है हरा मूंग। कितना दाना? एक दाना आखा आपको हरा मूंग का ले लेना है। साथ ही साथ आपको चावल का दाना लेना है। एक चावल का दाना ले लीजिएगा। और क्या सामग्री की जरूरत है? बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र भी लेना है और जब भी बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है। और आखिरी में सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से सारे दोष, परेशानी, समस्याएं समाप्त होती है। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको पहले करना है वो कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, जो हरा मूंग का दाना हमने बताया था उसको अपनी समस्या कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद अपनी कामना कहते हुए बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। और आखिरी में चावल का दाना ही उसको उठाना ही। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए, आपकी जो भी कामना है पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए चावल के दाने को भी चढ़ा देना। और आखिरी में जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शानस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए जहाँ जल चढ़ाओगे बहता हुआ नीचे आएगा। उसको रोककर कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना ही। और भगवान भोलेनाथ, गणेश जी से प्रार्थना करना ही कि आपकी हर कामनाएं, छोटी से छोटी कामना जल्द से जल्द पूर्ण हो। तो कामना पूर्ति के लिए पहला वाला विशेष उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते ही दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या, बाधाएं समाप्त होगी। साथ ही साथ बल, बुद्धि, विद्या में बढ़ोतरी होगी। तो इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने दाने? 4 दाने लेने हैं और चारों के चारों दाने पूर्ण हो, खंडित टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेने हैं चावल। कितने दाने? एक आखा चावल का दाना ले लेना है। साथ ही साथ जल का लोटा लेना है, तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल। और कोशिश करिएगा कि आपको तांबे का लोटा लेना है, क्योंकि तांबे के लोटे से जल समर्पित करने का बहुत ही महत्व है। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो 4 हरे मूंग के दाने हमने बताए हैं उनको उठाना है। और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जीवन में जो भी समस्या है, बच्चों से जुड़ी या आपके व्यापार से जुड़ी, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना ही। ओम गण 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 गणपति नमो इस मंत्र का जाप करते हुए। रही बात एक चावल के दाने की, उसको आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना। तो यहाँ पर आपका चावल का दाना चावल वाला जल तैयार हो गया। फिर इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। और फिर वहाँ पर बैठकर गणेश जी से प्रार्थना निवेदन करना ही कि अगर आपके बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, कहना नहीं मानते, तो वो समस्या समाप्त होए। आपके जीवन में विघ्न आ रहे हैं, कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो वो भी समस्या समाप्त हो और इच्छाएं पूर्ण हो, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का ये दूसरा वाला अचूक उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय।
ये उपाय भी आपके कार्य बनाएगा, साथ ही साथ धन संपदा में वृद्धि हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, तब भी ये उपाय सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। तो इस सरल उपाय के लिए आपको जो सामग्री की आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको लेना है दीपक, ठीक है। कौन सा दीपक? गोल बत्ती का दीपक लेना है। मिट्टी का हो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। मिट्टी का नया दीपक लेना है, और अगर आप आटे का दीपक बना लेते तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आपको इस प्रकार से एक आटे का दीपक गोल बत्ती का बना लेना है। देखिए, जितनी भी गोल बत्ती होती है वो देवताओं को समर्पित होती है, देवता को लगती है। और लंबी बत्ती का उपाय हम देवियों के सामने, माताओं के सामने करते हैं। और पितृ के लिए भी लंबी बत्ती का उपाय होता है। इसी प्रकार से जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? 2 हरी इलायची लेनी है, और वो इस प्रकार से होनी चाहिए, यानी कि खंडित ना हो और वो हरी हो, क्योंकि बहुत सारी इलायची पड़े पड़े सूखने लगती है और सूखने के बाद वो पीली हो जाती है। तो ऐसे हरी इलायची का उपाय आपको नहीं करना है। इसी के साथ किस सामग्री की आवश्यकता है? लोटे की। तो तांबे का लोटा लेना, और उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। हम हर बार बताते हैं, यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से कालसर्प दोष, वास्तु दोष और जो पितृ दोष है वो समाप्त होते हैं। तो आगे जो भी सामग्री बताई उनको लेकर आपको महादेव जी के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचकर सर्वप्रथम शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शरणमस्तुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो दीपक हमने आपको बताया था उसको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ओम गणेशाय नमो मंत्रों का जाप करते हुए अब यहाँ पर आपके पास 2 हरी इलायची है। उसमें से पहली हरी इलायची उठाना है, अपने हाथ में रखना है, गणेश जी का स्मरण करना है और उनसे निवेदन करना है कि आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें और जो भी विघ्न, परेशानी, समस्या है वो समाप्त होए। उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए जो पहली हरी इलायची है उसको जलते हुए दीपक में आपको डाल देना है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे हरी इलायची की। उसको उठाना है, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ से निवेदन करना है कि सारी कामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए ये 2 हरी इलायची और 1 दीपक का उपाय आपको इस प्रकार से कर लेना है और भगवान भोलेनाथ से निवेदन कर लेना है कि सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ओम नमः शिवाय।